सम्मानित। उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ता के पदों पर जल्द ही भर्ती निकलने वाली है। तो एक माह में भरे जाएंगे शिक्षकों के 3000 से अधिक पद। तो शिक्षा विभाग में दूर होगी शिक्षकों प्रधानाचार्यों की कमी, अधिकारियों के भी होंगे प्रमोशन। 1 लाख विद्यार्थियों को 6 माह में फर्नीचर। तो उत्तराखंड के शिक्षकों के 5000 से ज़्यादा पदों पर 2 माह के भीतर होगी भर्ती। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 6 माह के भीतर सरकारी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में 1 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 24 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। प्राथमिक शिक्षकों के 2650 से ज़्यादा और एलटी व प्रवक्ता के करीब 2500 पदों पर भर्ती 1 से 2 माह के भीतर संपन्न कराई जाएगी। 5000 नए शिक्षक मिलेंगे। तो रावत ने कहा कि बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत 2650 अधीन सेवा चयन आयोग के जरिए एलटी शिक्षकों के 1400 पद जल्द भरे जाएंगे। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग से 1000 प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इन नियुक्तियों से प्रदेश के स्कूलों में 5000 से ज़्यादा नए शिक्षक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों में 2650 पदों पर भर्ती होगी, जबकि एलटी के 1400, वहीं लेक्चरर के 1000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। प्रिंसिपल के आधे पद विभागीय परीक्षा से भरे जाएंगे। तो सरकारी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के 50% पद विभागीय परीक्षा से भरे जाएंगे। एलटी और प्रवक्ता के कैडर के शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे। मिनिस्ट्रियल एवं चतुर्थ श्रेणी के 3200 रिक्त पदों पर भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। ये पद उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में रिक्त हैं। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट को 90% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं स्कूलों को लाइब्रेरी, खेल मैदान, रख रखाव के लिए मिलेगा धन। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर स्कूल लाने को विशेष सेल बनाया जाएगा। प्रधानाचार्य के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो प्रदेश में इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती एवं इतने ही अन्य पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस आंसर की जारी 20 अप्रैल तक कर सकते हैं चैलेंज। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य सिविल परिवहन अधीनस्थ सेवा प्री परीक्षा के आंसर की जारी कर दिया। उम्मीदवार इस आंसर की के हिसाब से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आयोग ने 3 अप्रैल को प्रदेश के 26 शहरों के 680 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा में कुल 2,56,935 उम्मीदवारों में से पहली पाली में 99,905 और दूसरी पाली में 98,861 उम्मीदवार शामिल हुए थे। बृहस्पतिवार को आयोग ने परीक्षा के चारों सेट ABCD की आंसर की जारी कर दी। सभी उम्मीदवारों को इस आंसर पर 20 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। वह प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देकर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्नातक परीक्षा मामले में सीएम आवास कूच कल। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा जांच की मांग और एक परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने शनिवार को सीएम आवास कूच की घोषणा कर डाली है। बेरोजगारों ने अपनी मांग को लेकर के 16 अप्रैल को गांधी पार्क में जमा होने की अपील जारी करते हुए यहां से मुख्यमंत्री आवास कूच की घोषणा की है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि स्नातक स्तर परीक्षा पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसलिए परीक्षा और परिणाम की हाईकोर्ट की देखरेख में एसआईटी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रणाली से भी अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है, सही प्रश्नों के भी अंक कट रहे हैं, इसलिए एक परीक्षा हर हाल में एक शिफ्ट में ही कराई जाए। साथ ही नकल माफिया पर सख्ती के लिए राजस्थान की तरह सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर के 16 अप्रैल को बेरोजगार गांधी पार्क से सीएम आवास कूच करेंगे, जिसमें बेरोजगार संघ भी शामिल होगा। 545 प्राध्यापकों को जल्द मिलेगा प्रोन्नति का तोहफा। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में तैनात प्राध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। यूजीसी की करियर एडवांस योजना के तहत जल्द ही 545 डिग्री प्राध्यापकों को पदोन्नति का फायदा मिलेगा। वरिष्ठता के आधार पर प्राध्यापकों को एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 35 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 19 अप्रैल को होगा।
NABI के पद रिक्त तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें वैज्ञानिकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NPCIL में करें आवेदन। तो 255 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन मेडिसिन फार्माक्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DTC में 360 से ज़्यादा असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन